जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया था, अब चलते हैं अगले उस पे। अब है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स के आएंगे, तो जाहिर सी बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी 40 मार्क्स के आएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी थोड़ा सा टेक्निकल रहता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है। इसमें थ्योरी भी है, ग्राफ भी है और न्यूमेरिकल भी है। ये समेशन हर चैप्टर में लगभग रहेगा, सारी चीज़ें रहेगी। तो अब बहुत गौर से देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा है डिमांड पढ़ा है। डिमांड में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, फैक्टर्स अफेक्टिंग था, सप्लाई था, कई सारे उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीनों कंप्राइज करके 16 मार्क्स के आएंगे। अच्छा खासा वेटेज है इसमें। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई में, और तीनों के अंदर आपको थ्योरी प्लस ग्राफ प्लस न्यूमेरिकल बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स अधूरी लगती है, डिमांड, इलास्टिसिटी और सप्लाई। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि अगला टॉपिक है वो है मार्केट मैकेनिज्म है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर भी आपको थ्योरी अच्छी खासी है, थ्योरी के साथ साथ मार्केट मैकेनिज्म है। इसमें भी ग्राफ्स आपको काफ़ी मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी प्लस ग्राफ बेसिकली। इसके अंदर आपको थ्योरी और ग्राफ मिलेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझना है कि प्रोडक्शन के क्या क्या चीज़, टीआर, एआर, एमआर, सारी चीज़ें इसमें। फिर कॉस्ट एंड रेवेन्यू भी है इसके अंदर। कॉस्ट एंड रेवेन्यू आपको पता है कि इसके अंदर स्पेशली न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ इसमें रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल फिक्स कॉस्ट का टोटल वेरिएबल से कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस कॉस्ट एंड रेवेन्यू का अगर हम 2020 का पेपर उठा के देखेंगे तो 2018-19 में आया, 20 में इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आए। तो ये थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है। जैसे नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम के आने की चांसेस न्यूमेरिकल की 100% है, थ्योरी ऑफ इनकम की भी 90% है। इसमें हम थोड़ा सा ये होता है कि किसी साल में आ गया, किसी साल में नहीं आया, इसलिए हम इसको 80% तो बोल देते हैं कि अब की बार लग रहा है, चांसेस है कि इसके न्यूमेरिकल कॉस्ट एंड रेवेन्यू के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मार्केट मैकेनिज्म है, जनरल इक्विलिब्रियम है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो कि 12 मार्क्स को कंप्राइज करेगा। आखिरी है मेन मार्केट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मार्केट फॉर्म्स इज डिफरेंट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ फॉर्म, जनरल इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट। देखिए, मार्केट फॉर्म्स में मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोसोनी सारी चीज़ें आप जानते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन जानते हैं। उसकी मीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके फीचर्स। फिर से बता रहा हूँ, उसके मीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके फीचर्स, और फीचर्स के साथ साथ आखिरी पेज में आपने देखा होगा कि उसमें डिफरेंसेस हैं। उस डिफरेंस को मार्केट फॉर्म्स के मस्ट याद कर लीजिएगा। 2020 के पेपर में तो थे ही थे, जो कि लग नहीं रहा था कि वो डिफरेंस आएगा। वो चार्ट बना हुआ है मेन मार्केट फॉर्म्स में, जो डिफरेंसेस हैं सारे मार्केट का। मार्केट के अंदर मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोसोनी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारे चीज़ का आपको डिफरेंसेस याद करना है। उसमें टीआर, एआर, एमआर का डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तैयार करिए। सबसे पहले डिमांड से स्टार्ट करिएगा, डिमांड इजी लेवल पे जाएगा। फिर उससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, और फिर मार्केट फॉर्म से। सबसे पहले अगर इसको तैयार करना हो तो आप डिमांड से तैयार करिए और साथ साथ मेन मार्केट फॉर्म से करिएगा। मेन मार्केट फॉर्म्स में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर थ्योरी है, ना कोई न्यूमेरिकल है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर 9 है, ना उसके अंदर कोई ग्राफ है, ना कोई उसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, आपको ये बहुत इजीली तरीके से याद भी हो जाएगा, उसके फीचर्स हैं। और अच्छा खासा कम से कम ये 4 नंबर का 4 मार्क्स, 4 से 6 मार्क्स का आता ही आता है चैप्टर 9। ठीक है, और अब अगली वीडियो जो भी रहेगी उसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएगी कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो रेज हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।